ने भी चीन को आंखें दिखाई और पनडुब्बी की डील रद्द करने की चेतावनी दी। यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि जर्मनी ने चीन को उसकी पनडुब्बियों में लगने वाले इंजन देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से चीन पनडुब्बियां नहीं बना पा रहा। यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि चीन ने जर्मनी की मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माना और उसे इंजन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चीन ने थाईलैंड से कहा कि वो उससे ऐसी पनडुब्बियां खरीद ले जिनमें चीन का इंजन लगा हो, लेकिन थाईलैंड नहीं माना। खबर है कि वो अड़ा हुआ है और कह रहा है कि जर्मनी के इंजन वाली पनडुब्बी ही लेगा। खबर है कि थाईलैंड ने चीन को एग्रीमेंट रद्द करने की चेतावनी तक दे डाली है, क्योंकि वो वैसी ही पनडुब्बी खरीदना चाहता है जैसी चीन ने डील के वक्त देने का वादा किया था। रिपोर्ट में क्या लिखा गया कि इस मामले को सुलझाने के लिए थाईलैंड की नौसेना के अधिकारी और चीन की कंपनी के अधिकारी 9 जून को मुलाकात करने वाले हैं। चीन की जो कंपनी थाईलैंड को पनडुब्बियां देती है, उसने थाईलैंड से कॉन्ट्रैक्ट बदलने की मांग की है और सिफारिश की है कि वो चीन से ऐसी पनडुब्बियां खरीदे जिनमें चीन में बने MWM 620 इंजन लगे, जबकि इससे पहले चीन की पनडुब्बी में जर्मनी के MTU 396 इंजन लगते थे और थाईलैंड वही खरीदता। चीन और थाईलैंड के बीच पनडुब्बियों की डील 2017 में हुई थी, लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से जर्मनी ने चीन से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया, जिसका असर चीन और थाईलैंड की डील पर पड़ा। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में पीएम शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया, जिसमें देश और दुनिया के कई बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। निवेशकों का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ लोगों पर चोरी के शक में 2 लड़कों को पीटने का आरोप लगा। हैदराबाद में एक नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि इस वारदात में कुछ नाबालिगों समेत वहां के एक विधायक का बेटा भी शामिल है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसी महीने तुर्की जा सकते हैं। ये ऐलान तुर्की के विदेश मंत्री ने किया। पिछले 4 सालों से तुर्की और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में तनाव बना हुआ है, लेकिन खबर यह है कि अब दोनों ही देश अपने फायदे के लिए तनाव दूर करने पर सहमत हुए, जिसके लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री पिछले कई दिनों से संपर्क में। खबर है कि सऊदी अरब और तुर्की एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने की कोशिश में हैं, जिसके पीछे दोनों ही देशों की आर्थिक मजबूरी है। 2018 में सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की तुर्की में हत्या हो गई थी। हत्या भी कहीं और नहीं बल्कि इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास में। इस घटना के बाद से ही सऊदी अरब और तुर्की के बीच रिश्ते लगभग खत्म हो गए, व्यापारिक रिश्ते भी बिगड़ गए। दूसरी तरफ इसका बहुत बड़ा असर दोनों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा और इसीलिए माना जा रहा है कि तुर्की और सऊदी अरब की नजदीकियों के पीछे कारोबारी कारण भी हो सकते हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। वहां पर महंगाई दर 73% दर्ज की गई। 1998 के बाद वहां इतनी महंगाई पहले कभी नहीं हुई। ऊपर से सऊदी अरब को भी तुर्की के साथ कारोबारी रिश्ते खत्म होने से बड़ा नुकसान हुआ। आंकड़ों के मुताबिक केवल तुर्की और सऊदी अरब के बीच होने वाला कारोबार करीब 40,000 करोड़ का था, जो 2018 के बाद बंद हो गया। ऊपर से तुर्की का साथ सऊदी अरब के लिए कई कारणों से बेहद अहम है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए सऊदी अरब को तुर्की के साथ की जरूरत है। मतलब ये कि दोनों ही देशों के लिए एक दूसरे का साथ बेहद जरूरी है।